हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 28 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। और देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके जितने भी आगामी परीक्षा होने वाले फ्रेंड्स सारे एग्जाम के दोस्तों महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। आप लोग सेशन को एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने कसम पट्टी, वीरा कोविल, पवित्र उपवन और जैव विविधता हॉटस्पॉट को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, तमिलनाडु। सोल्यूशन देखिए इसका, तमिलनाडु में कसम पट्टी, वीरा कोविल, पवित्र उपवन और जैव विविधता हॉटस्पॉट को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। और कासम पट्टी को डिंडीगुल जिला में अलगड़ मलाई रिजर्व फॉरेस्ट के पास स्थित कासम पट्टी मदुरै में अडिट्टा पट्टी के पास तमिलनाडु में दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। और इस स्थल पर विभिन्न प्रकार की प्रभावशाली प्रजातियां मौजूद हैं। 48 पौधों की प्रजातियां, 22 झाड़ियाँ, लताएँ, लकड़ी वाली लताएँ और 29 जड़ी बूटियाँ। नेक्स्ट दोस्तों, भारत पहला BHS नल्लूर इमेली ग्रोव बेंगलुरु कर्नाटक में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBI ने किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को अपने अभिभावकों से स्वतंत्र रूप से अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग को दोस्तों। सोल्यूशन है इसका, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नाबालिग के बैंक खाते खोलने और उन्हें संचालित करने के नियमों और विनियमों को सरल और अद्यतन किया है। RBI ने मां को नाबालिगों के बैंक खाते खोलने और उन्हें संचालित करने के लिए अभिभावक बनने की अनुमति दी है, भले ही नाबालिग का पिता जीवित हो। RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 और 56 के तहत 21 अप्रैल को यह निर्देश जारी किए। नाबालिग केवल बचत खाता और सावधि और आवर्ती खाता खोल सकते हैं, वे चालू खाता नहीं खोल सकते। और RBI ने नाबालिगों को दो समूह में विभाजित किया, एक 10 वर्ष तक की आयु का और दूसरा 10 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु का। और वे अपने प्राकृतिक अभिभावक कानूनी अभिभावक या मां के माध्यम से बचत और सावधि जमा खोल सकते हैं। खाते का संचालन प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक या मां द्वारा किया जाएगा। 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों के लिए प्रावधान है दोस्तों, वे अपने अभिभावकों या मां से स्वतंत्र रूप से अपना बैंक खाता खोल और संचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में 10 मई को चौथे वार्षिक गोल्ड हाउस गाला पुरस्कार समारोह में प्रियंका चोपड़ा जोनास को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है दोस्तों, ग्लोबल वैनगार्ड पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए पहले, भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को हॉलीवुड और बॉलीवुड में उनके कार्य के लिए अगले महीने गोल्ड हाउस गाला 2025 में ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान मिलेगा। और लॉस एंजलिस के डाउनटाउन स्थित म्यूजिक सेंटर में 10 मई को चौथा वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। और एशियाई प्रशांत और बहुसांस्कृतिक उत्कृष्टता के प्रमुख उत्सव के रूप में जाने जाने वाला गोल्ड गाला 2025 A100 सूची पर प्रकाश डालने के लिए 600 से अधिक प्रभावशाली मेहमानों को एक साथ लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AAI के हुबली हवाई अड्डे को ACI के ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 में प्लेटिनम मान्यता मिली, किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में स्थित फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, कर्नाटक। सोल्यूशन इसका, कर्नाटक के हुबली हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व द्वारा ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 में प्लेटिनम रिकॉग्निशन सम्मान का सर्वोच्च स्तर से सम्मानित किया गया है। और हुबली हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 6 मिलियन से कम यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों को सतत ऊर्जा श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। और यह सम्मान दिसंबर 2022 में हुबली हवाई अड्डे पर चालू की गई AI के अभिनव 8 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना का जश्न मनाता है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक अग्रणी कदम रहा है। और यह संयंत्र भारत में अपनी तरह का पहला है, जो हुबली, बेलगावी और मैसूर हवाई अड्डों सहित एक राज्य के भीतर कई हवाई अड्डों को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करता है, जिसे कर्नाटक में आगामी हवाई अड्डे के टर्मिनलों तक विस्तारित करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा आक्रमण अभ्यास किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन सही है हमारा, भारतीय वायुसेना का अभ्यास है दोस्तों। ये सोल्यूशन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आक्रमण नामक एक बड़े स्तर के अभ्यास का आयोजन किया और इसका संचालन पूर्वी, पश्चिमी और मध्य वायु सैनिक कमानों के एयरबेसों से किया गया।
और इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के युद्धों परिदृश्यों में भारतीय वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना और मल्टी थिएटर ऑपरेशंस और वायु प्रभुत्व स्थापित करने की दक्षता का आकलन करना। और अभ्यास में राइफल, सुखोई 30 MKI और ये अवाक्स जैसे उन्नत विमानों का उपयोग शामिल है। नेक्स्ट, भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का सदस्य कब बना था? ये 1975 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोल्यूशन इसका, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन बौद्धिकता संपदा के मूल्य और नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 2025 का विषय IP और संगीत IP की बीट महसूस करें है और विश्व बौद्धिक संपदा और संगीत उद्योग के बीच संबंध पर जोर देता है। और इस अवसर को 26 अप्रैल को मनाने का निर्णय 2000 में WIPO सदस्य देशों द्वारा किया गया था। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है और भारत 15 सितंबर 1975 को इसका सदस्य बना था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए किसी देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही दोस्तों, नेपाल के साथ। सोल्यूशन देखिए इसका, 25 अप्रैल को भारत ने नेपाल को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजकर अपनी पड़ोस प्रथम नीति की पुष्टि की। और इस सहायता में थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगियों के लिए दवाइयाँ और टीके शामिल हैं। पहली खेप में थैलेसीमिया रोगियों के टीकाकरण के लिए टीकों की 17,030 शीशियाँ शामिल हैं और यह चिकित्सा सहायता नेपाल के एक विशिष्ट अनुरोध के प्रत्युत्तर में प्रदान की गई है। भारत की पड़ोस प्रथम नीति अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने के तरीके को आकार देती है, जिसका उद्देश्य पारस्परिक लाभ और लोगों केंद्रित सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, किस राज्य के 27 जिलों में से 16 को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सोल्यूशन इसका, अरुणाचल प्रदेश के 27 जिलों में से 16 को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी। डॉक्टर मुलुंग जो NCVBDC के राज्य कार्यक्रम अधिकारी भी हैं, ने 2027 तक मलेरिया मुक्त अरुणाचल प्रदेश प्राप्त करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई। मलेरिया मुक्त जिले के तवांग, पश्चिम कामेंग, पूर्वी कामेंग, पक्के केसांग, निचला सुबनगिरी, करा, दादी, कुड़ुंग, कुमे, कामले, ऊपरी सुबनगिरी, दिबांग घाटी, अजा, पूर्वी सियांग, नामसाई, लोंगडिंग और निचली दिबांग घाटी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके द्वारा निर्देशित किस फिल्म में पिछले वर्ष कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता था? ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है दोस्तों, आई वी इमेजिन एज लाइट। सोल्यूशन इसका है, निर्देशक पायल कपाड़िया को सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर डॉन्स लॉन्ड्रे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटेक्स से सम्मानित किया गया है। और कपाड़िया की पहली फीचर निर्देशित फिल्म आई ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कि एक इंडो फ्रेंच सह निर्माण है, ने पिछले वर्ष कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता था। और इस फिल्म में कौन में ग्रैंड प्रिक्स जीता, जिससे वह 30 वर्षों में फेस्टिवल की मुख्य प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय निर्देशक बन गई। और फ्रांस में सह निर्मित ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ऑस्कर की अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के लिए फ्रांस की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने रिवर सिटीज अलायंस RCA के तहत अपने वार्षिक मास्टर्स प्लान्स को मंजूरी दे दी है। RCA किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, 2021 में लॉन्च किया गया था। सोल्यूशन इसका, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG ने रिवर सिटीज अलायंस RCA के तहत अपने वार्षिक मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है और इस योजना वर्ष के लिए प्रमुख पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। और यह भारत के बढ़ते शहरों में नदी संवेदनशील शहरी नियोजन को एकीकृत करने पर केंद्रित है। और इस योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम और ज्ञान साझाकरण प्लेटफॉर्म शामिल है। और RCA 2021 में शुरू की गई एक सहयोगी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कॉम्बस्टर का ग्राउंड परीक्षण कहाँ किया गया था? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL। सोल्यूशन इसका, स्क्रैमजेट इंजन विकास में DRDO को बड़ी सफलता हासिल हुई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 1000 सेकेंड से अधिक के एक्टिवली कूल्ड
स्केमजेट सब स्केल कम्बस्टर के ग्राउंड परीक्षण के माध्यम से स्क्रैमजेट इंजन विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया है। यह परीक्षण हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के विकास में एक प्रमुख मील का पत्थर है और 25 अप्रैल को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोग DRDL हैदराबाद द्वारा नवनिर्मित अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट सुविधा में परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड? देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। सिमलीपाल भितरकनिका के बाद राज्य का दूसरा और देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन इसका, उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है और इसके साथ ही सिमलीपाल भितरकनिका के बाद राज्य का दूसरा और देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। यह रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता और राजसी वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौड़ और चौनसिंघा शामिल है। सिमलीपाल दक्षिण और सिमलीपाल उत्तर प्रभागों की 11 श्रेणियों में फैले 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, जिससे यह राज्य में भितरकनिका के बाद राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला दूसरा संरक्षित क्षेत्र बन गया है। और राज्य के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य सिमलीपाल में स्तनधारियों की 55 प्रजातियाँ, पक्षियों की 368 प्रजातियाँ, सरीसृपों की 62 प्रजातियाँ और उभयचरों की 21 प्रजातियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार को कसमपट्टी, वीर कोविल, पवित्र उपवन और जैव विविधता हॉटस्पॉट को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है दोस्तों? तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए तमिलनाडु था इसका ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों, RBI ने किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को अपने अभिभावकों को स्वतंत्र रूप से अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी है दोस्तों? तो 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में 10 मई को चौथे वार्षिक गोल्ड हाउस गाला पुरस्कार समारोह में प्रियंका चोपड़ा जोनस को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों? कि ग्लोबल वैनगार्ड पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि AI के हुबली हवाई अड्डे को AI के ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 में प्लेटिनम मान्यता मिली, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा आक्रमण अभ्यास किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, ये भारतीय वायुसेना के अभ्यास से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य कब बना दोस्तों? तो 1975 में बना है। नेक्स्ट, भारत ने थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान किया दोस्तों? नेपाल को प्रदान किया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य के 27 जिलों में से 16 को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट, भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा निर्देशित किस फिल्म में पिछले वर्ष कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता था दोस्तों? तो ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। नेक्स्ट दोस्तों, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने रिवर सिटीज अलायंस के तहत अपने वार्षिक मास्टर्स प्लान को मंजूरी दे दी दोस्तों। 8 से 21 वर्ष लॉन्च किया गया था, 2021 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि DRDO द्वारा एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कॉम्बस्टर का ग्राउंड परीक्षण कहाँ किया गया दोस्तों? तो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDO में किया गया है, DRDL में। और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, डैश के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। और देखिए दोस्तों, इसके साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड, सेशन अगर आप लोग पसंद आया दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। सेशन के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।